प्रश्न सुनेंगे और सुनते सुनते ये प्रश्न हमसे बहुत आसानी से बनने लगेंगे और हम अपनी एक जगह सुरक्षित कर लेंगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। और पर्यावरण से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं अगर वो हमारा सिलेबस रहा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में की गई थी 1906 ईस्वी में। क्वाइस्क्योर रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। जड़ों का जो प्रमुख कार्य होता है वह पौधों को मिट्टी में स्थिर रखती है। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को मिट्टी में स्थिर रखती है, जल तथा खनिज अवशोषित करती है, मृदा अपरदन रोकती है। जड़ों का यह मुख्य कार्य है। पौधे का वह भाग जो जमीन से बाहर की ओर निकलता है वो क्या कहलाता है? जो पौधे का भाग होता है जो जमीन से बाहर निकलता है उसको प्ररोह कहते हैं। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो भारत में वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बटेश्वर मेला लगता है? तो आगरा जिले में जो पशु मेला बटेश्वर मेला लगता है, पशु के लिए जाना जाता है, पशु मेला, उसमें बहुत सारे पशु का मेला लगता है, वो आगरा जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला तथा उससे संबंधित उद्योग विकसित है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आंवला से संबंधित उद्योग विकसित है। भारत जल D2O का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? भारी जल, जो भारी जल है D2O का उपयोग, भारी जल को D2O कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है ड्यूटेरियम निर्माण में, नाभिकीय संयंत्रों के मंदक के रूप में तथा रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में भी किया जाता है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अहमदाबाद में स्थित है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह 21% होती है। भारत में प्रोजेक्टर टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो भारत में जो प्रोजेक्टर टाइगर कार्यक्रम है वो 1973 में आरंभ किया गया था। सामाजिकरण में खेलों का क्या योगदान है? बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। बालकों के जो सामाजिकरण में खेल का योगदान है वह बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। भारत की कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? वो सतलज नदी, जो भारत की हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, सतलज नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले, इटावा जिले और मथुरा जिले, ये सभी जिलों से होकर बहती है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए उत्तरदायी जो हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी वर्षा के जल को अम्लीय बनाती हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड।
बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह है मीथेन। सतत मूल्यांकन से आशय है सत्र में समय समय पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन से। जो सत्र में शैक्षिक मूल्यांकन होता है उससे सतत मूल्यांकन का आशय है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बनरघट्टा जैविकी उद्यान है। मूल्यांकन की किस विधि में किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को आँखों से देखकर और मन मस्तिष्क में समझकर मानक शब्दों में प्रकट के रूप में होता है? तो वह होता है अवलोकन। फिर से सुनिए, मूल्यांकन की किस विधि में? मूल्यांकन की अवलोकन विधि में। इसका उत्तर सुनते चलिए। मूल्यांकन की अवलोकन विधि में किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को आँखों से देखकर और मन मस्तिष्क से समझकर मानक शब्दों के रूप में प्रकट होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64वें में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। पर्यावरण शिक्षा औपचारिक विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि और प्रयोग विधि, प्रयोग दर्शन विधि। पर्यावरण शिक्षा औपचारिक जो विधि है वह यह तीनों विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रयोग विधि, प्रयोग दर्शन विधि और कहानी विधि। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। पेट्रोल चलित कार से उत्सर्जित सर्वाधिक जहरीली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। जो पेट्रोल चलित कार से उत्सर्जित होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है। भारत में अप्पिको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह अप्पिको आंदोलन जो था वह कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के जो चारों ओर गैसों के समूह होते हैं उसको हम वायुमंडल कहते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ये सभी आवश्यक है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है? तो जल चक्र में होती है। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह जल चक्र में होती है। निम्न में से जो सिरक्को है वो क्या है? सिरक्को एक स्थानीय पवन है। सिरक्को एक स्थानीय पवन है। चक्रवातों की आकृति नहीं होती है त्रिभुजाकार। जो चक्रवातों की आकृति होती है वह अंडाकार होती है, गोलाकार होती है और कीपाकार होती है, बल्कि त्रिभुजाकार नहीं होती है। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा करता है? तो वर्षा स्तरी। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा करता है? तो वर्षा स्तरी जो है वो तीव्र वर्षा करता है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1971 में। यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1971 में। भूमंडल के सभी महानगरों की औसत तापमान होता है 17 सेल्सियस। पर्यावरण अध्ययन विषय में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना होता है। जो पर्यावरण अध्ययन विषय में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होता है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है? जैव अपघटक जो अजैव कारक नहीं है, अपघटक अजैव कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं है? तो सुनते हैं पर्यावरण में शामिल जो विषय है वो कौन से हैं? वन संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। ये पर्यावरण अध्ययन में शामिल है, जबकि शामिल नहीं है राजनैतिक संरक्षण। पर्यावरण अध्ययन में राजनैतिक संरक्षण शामिल नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत है आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन के से संबंधित होने का सिद्धांत। ये पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में उल्लेखनीय
किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। जो इको मार्क है वो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। स्वच्छ जल समुदाय में लैटिन आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। जो लैंटिक आवास का उदाहरण है वह है तालाब एवं दलदल। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? तो रूस में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? तो रूस में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? विश्व स्तरीय जो पर्यावरण समस्या नहीं है वह है वन अपरोपण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये बुशमैन है कालाहारी, शेमांग मलेशिया, मशाई पूर्वी अफ्रीका, यह सब सुमेलित है। विश्व के कुछ क्षेत्रफल में कितना भाग लगभग निर्जन है? तो 33% भाग निर्जन है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट है कितना? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं वो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थान प्रदत्त नहीं है? तो वह वानस्पतिक उद्यान यह वानस्पतिक संरक्षण हेतु स्वास्थान प्रदत्त नहीं है। सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है? सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। जो समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है तब भी सुनामी आती है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का मुख्य कारण होता है पृथ्वी के अक्ष पर उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? तो पृथ्वी के अक्ष और उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। वन देशांतर एक अंश देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 4 मिनट का समय लेती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बेसाल्ट आग्नेय शैल, नीस रूपांतरित, ग्रेनाइट आग्नेय शैल। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकानगुआ। विश्व का जो सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है वह एकानगुआ है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। अर्जुन बांध नहर में उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। सरसों के बीज के श्रमिक के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? तो आर्मी जून का बीज। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? तो आर्जीमोन का बीज। जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो वसा में होती है। किस स्थान पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? सहारनपुर जिले में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? एक गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी प्राप्त होती है, हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि माना जाता है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि को वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किसके विकास से संबंधित है? तो राजमार्ग विकास से संबंधित है। गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जो गुरु गोबिंद स्पोर्ट्स कॉलेज है वह लखनऊ में स्थित है। मेघालय का पठारी भाग है
प्रायद्वीप खंड, प्रायद्वीपीय खंड। मेघालय का जो पठारी भाग है वह प्रायद्वीपीय खंड है। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। जो कावेरी नदी का उद्गम स्थान है वह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो होता है वह प्रयाल द्वीप होता है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी के निम्न में किस एक वृक्ष की बहुलता है? जो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी है उसमें किस वृक्ष की बहुलता है? तो देवदार वृक्ष की बहुलता है। राम सेतु का प्रारंभ होता है धनुषकोट से। राम सेतु का जो प्रारंभ होता है धनुषकोट से होता है। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश था भारत। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश था वह था भारत। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया वह 22 जुलाई 1947 को किया। पंचायती राज विषय किस सूची में सम्मिलित है? जो पंचायती राज विषय है वह राज्य सूची में सम्मिलित है। निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? जो किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर राज्योों की जो सीटें होती हैं वो आवंटित होती हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वह 1993 में लागू किया गया। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने आरंभ किया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है 1903 में चेन्नई में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है मिजोरम में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का जो उच्चतम प्रतिशत मिलता है वह मिजोरम में मिलता है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो गैस होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है तो लखनऊ में किया गया है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वह है वनोन्मूलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन कब प्रतिस्थापित किया गया? तो 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन कब प्रतिस्थापित किया गया? तो 1968 में किया गया। कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, शिक्षा नीति। तथा कौन सा नहीं है? तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित नहीं रखता है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं रहता है। फ्रेंड्स, ये ऑडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।